जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज देश का जो माहौल आतंकवादियों ने बना दिया था, एक इमोशनल बॉम्ब फोड़ने का काम किया था। वो 26 लोगों को केवल मारा नहीं था, 26 करोड़ लोग उन्होंने इमोशनली जो है एक आहत किया था और देश में एक हथियार के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करने का कोशिश किया कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो जाए और ये देश को कमज़ोर करके इसका जो है देश का खात्मा किया जा सके। लेकिन शुक्र है कि दोनों ही समाज में असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मुसलमान समाज की बात उन्होंने डट के बोली तो हिंदू समाज के भी कई नेताओं ने जो है बात को रखा, जिसकी वजह से हमारे देश में कोई युद्ध नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और आतंकवाद को जो है करारा जवाब मिला और आतंकवादियों की जीत जो है भारत में हमने नहीं होने दिया। और जो इसके पीछे थे पाकिस्तान, उसको जो है ललकारने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सदन में शेर की तरह सच बोला करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं, चंपारण की धरती पे पहली बार ढाका के सरजमी पे वो आने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का थीम ही है, एक शब्द होता है जिहाद, जो उर्दू शब्द है जिसको हमेशा गलत इस्तेमाल लोगों ने किया है। इस शब्द का सही मायना है किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने को कहते हैं जिहाद। तो हमारे ओवैसी साहब ढाका के सरजमी पे सही मायने में जिहाद शब्द का अर्थ समझाने आ रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, एक कार्यक्रम का नाम उन्होंने रखा है आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। और ये कार्यक्रम जो है ये पार्टी ओरिएंटेड नहीं है, कंट्री ओरिएंटेड है, देश के ओरिएंटेड है। यहाँ मेरे पार्टी AIMM के झंडा शायद बहुत कम या ना दिखेगा, यहाँ केवल देश का झंडा दिखेगा। हम लोग तिरंगा यात्रा से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और पूरा एक एक मुसलमान समाज ये मैसेज देने का प्रयास करेगा, खास करके एक एक हिंदू समाज, सिख समाज, हर एक समाज के लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जब बात आतंकवाद की आएगी, जब बात आएगी देश के हित के लिए, तो पूरा देश एक होकर के, हिंदू मुसलमान एक होकर के ऐसे आतंकवादी जिनका मंसूबा था कि हमारे देश को तोड़ करके वो हमारे देश को बर्बाद कर दें, उसका करारा जवाब हम लोग देंगे। 4 मई को रविवार के दिन 9 बजे से हमारा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बिल्कुल समय से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी साहब का वापसी का फ्लाइट भी है। अगले दिन 5 तारीख को वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और वो भी एक पिटिशनर है, तो उनका होना, एक वकील भी है, तो उनका सुप्रीम कोर्ट में होना अनिवार्य है। तो 4 तारीख को बिल्कुल 9 बजे हम लोग इस कार्यक्रम को ढाका खेल मैदान में इसको शुरू कर देंगे और पाकिस्तान को ललकारने का काम हमारे बैरिस्टर साहब करेंगे और एक जिहाद जो है आतंकवाद के खिलाफ हम लोग ढाका के इस मैदान से करेंगे। और ये ढाका में जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है 4 मई को, वो पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखेगा। जो लोगों को लगता है कि हमारे हिंदू मुसलमान की एकता कमज़ोर है, उस पर आप अटैक करके हमारे कमज़ोर नस को दबा करके हमको आप कमज़ोर कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, हरा सकते हैं। वैसे लोगों को, पूरा देश को, ये पूरे विश्व को जो है ढाका की सरजमी से एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान भाई एक होकर के एक संदेश देने का काम करेंगे। ये चुनावी साल है और अचानक ओवैसी का ढाका में आगमन होना, ये क्या संकेत बताना? देखिए, निश्चित रूप से चुनावी साल में हम लोग हैं, चुनावी गतिविधियां तो बिल्कुल होती रहेंगी और सक्रिय तरीके से होगा। और ये चंपारण की धरती पे उनका पहला यात्रा है और चूंकि ढाका के लोग इंतज़ार कर रहे थे चुनाव के दरमियान, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए। लेकिन मेरी ईमानदारी को, मेरी शिद्दत को देखते हुए मेरे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, हमारे महासचिव जो इंजीनियर आफ्ताब साहब, आदिल हुसैन साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने खुद से पहल किया। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की इच्छा थी कि मैं चूँकि चुनाव में नहीं आ पाया, चुनाव में 20 दिन पहले इस पार्टी को ज्वाइन किया था, तो मुझे लेकर के कई तरह की बातें होती थी कि मैं इस पार्टी में रहूँगा, नहीं रहूँगा, मैं B टीम, C टीम, तरह तरह की बातें जो होती हैं। मेरे भाई साहब भाजपा के विधायक हैं, लेकिन मैंने तब भी जवाब दिया था कि मेरे पिता RJD के थे, एक सेकुलर थे, और मेरे पिता अगर जिंदा होते तो आज उन नॉन सेकुलर पार्टियों के खिलाफ ही बोलते और कैसे हमारा सामाजिक सौहार्द बना रहे उसके लिए ही प्रयास करते। तो किसी भी पुत्र की पहचान उसके पिता से होती है, तब भी मैंने बोलने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव में मात्र 20 दिन का समय था, मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जिस शिद्दत से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों के विश्वास को जीतने का काम किया है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने का प्रयास किया है। सीतामढ़ी के हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर भाई यहाँ बैठे हैं, शिवहर के डॉक्टर मिसबाउल हक साहब बैठे हैं, हमारे पूर्वी चंपारण के हमारे गार्जियन नसीम अख्तर साहब हैं, मुजफ्फरपुर से हमारे अफरोज़ भाई आए हैं मुंबई से टिकट कटा करके, और तमाम मेरे जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं। और बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से हम लोगों ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। और सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? या मतलब पॉलिटिकल लेके जाना है या आतंकवाद के खिलाफ की बातें हैं?
या फिर कोई जद्दोजहद वाली बात है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने देश को, पूरे विश्व को मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान को आप सोचते हैं कि लड़वा लेंगे, तो आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा नेता, कोई हिंदू नेता भी उतने कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हो। क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में आप लोग पूरी तौर पे चुनावी मूड में अब आ जाएंगे? तैयारी शुरू कर दी जाएगी इस कार्यक्रम के बाद? देखिए, जैसे मैंने बोला, मेरी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, केवल तिरंगा झंडा रहेगा। लेकिन लोग जहां ओवैसी साहब खड़े होंगे, अख्तरुल ईमान साहब खड़े होंगे, राणा रंजीत खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से आप उसको पार्टी का मानिए ये। लेकिन हम लोग सबको दावत देना चाहते हैं, केवल AIMIM परिवार नहीं, ऐसे तमाम लोग जो समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान एक हैं, और कोई आतंकवादी आ करके, कोई इमोशनल बॉम्ब फोड़ करके, कुछ गलत करके और ये सोचेगा कि हमारे देश का हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगेगा, गृह युद्ध की तरफ हमारे देश को धकेल देगा, तो ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। उसका एक संदेश है कि आपके पार्टी में महिलाओं की जो आधी आबादी है उसकी भागीदारी देखने को कभी मिलती नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आप मेरे चुनाव के कार्यक्रम में अगर आप आते तो कई महिलाएं हैं, और आप उस दिन भी देखेंगे हम लोगों ने अलग से इंतज़ाम महिलाओं के लिए किया है, और एक अलग सेक्शन होगा कार्यक्रम में। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। 4 तारीख को संडे का दिन भी है, और महिलाओं के लिए हम लोग खास करके एक अलग ये इंतज़ाम रहेगा, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम रहेगा। तो मैं तमाम अपनी बहनों से, अपनी माताओं से आग्रह करता हूँ कि वो भी ज़रूर आएँ और आकर के हमारे बैरिस्टर साहब को सुनने का काम करें। और भी जितने भी लोग आना चाहते हैं, न केवल तिरहुत प्रमंडल, क्योंकि मुख्यतः ये प्रोग्राम तिरहुत प्रमंडल का है, जिसमें 6 जिला पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर है। उसके अलावा भी मैं तमाम अपने देश के तमाम सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, दावत देता हूं कि चंपारण के इस क्रांतिकारी धरती पे आपका स्वागत है। चंपारण गांधी जी के इतिहास से और चंपारण के मटन से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप सब लोग का स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। तमाम बिहार के लोग जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता का मैसेज पूरे देश को, पूरे विश्व को दे, तो आइए, ढाका के सरजमी पे आपका स्वागत है, और पूरा चंपारण, पूरा ढाका आपके स्वागत में खड़ा। लोगों का एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ओवैसी साहब ढाका में क्यों आ रहे हैं? क्या यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी हो रही है, या एक बड़े स्तर का लोगों में मैसेज देने की कोशिश हो रही है? वजह क्या है ढाका में आने की? देखिए, ढाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है निश्चित रूप से, और पहले आपने देखा होगा कि ढाका को कुछ लोगों ने बदनाम भी करने का काम किया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मिनी पाकिस्तान है। एक पहले की यहाँ के सांसद थे जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो इसलिए जो एक इल्ज़ाम जो है खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों पे दिया जाता है, उसका करारा जवाब हम लोग यहीं से देंगे, और एक एक आदमी जो है चीख करके हिंदुस्तान जिंदाबाद करेगा, एक एक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा होगा। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोग अगर किसी से सहयोग मांग रहे हैं चंदा के रूप में, तो हम उनसे तिरंगा मांग रहे हैं। या तो आप हमको तिरंगा दे दीजिए, हम आपके दरवाजे पे जब आमंत्रण पत्र लेकर के आएंगे, और नहीं तो किसी रूप से अगर तिरंगा हमको आप मदद करना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो आप अपनी तरफ से, अगर आप नहीं भी उपलब्ध हैं, मेरे कई ऐसे सऊदी के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, उसके अलावा भी लोग हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया हम लोग इस कार्यक्रम में क्या सहयोग करें। तो हमने उनसे यही बोला कि अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो 100, 150, 200, 500, जिसकी जितनी क्षमता है हमें तिरंगा उपलब्ध करा दीजिए। तो क्या ये कार्यक्रम आपके पार्टी का नहीं, एक आम आवाम का? बिल्कुल, ये देश को एक संदेश देना है कि हिंदू मुसलमान और यहाँ के मुसलमान उतने ही हिंदुस्तानी हैं, और देश के प्रति उतना ही उनका लगाव है। और जब लड़ाई लड़ने की बात आएगी, पाकिस्तान से लड़ने की बात आएगी, तो यहाँ का हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान उस लड़ाई में सबसे आगे आकर के सीना पे गोली खाने के लिए तैयार रहता है, और तैयार रहेगा बार बार। ये हमारा कहीं ना कहीं ये एक मुश्किल बात है, हमारे दुश्मन ये काम करने का प्रयास करते हैं कि मुसलमानों को अपनी वफादारी को साबित करना पड़ता है। फिर से मुसलमान अपनी वफादारी को पेश करेंगे इस कार्यक्रम? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और एक मैसेज हम लोग उस दिन देने का काम करेंगे। आप ओवैसी साहब की अगर स्टेटमेंट को सुनिएगा तो आप पाइएगा कितने कड़े शब्दों में पाकिस्तान की उन्होंने निंदा की है, और उन्होंने अपने पूर्वजों की बात भी कही कि हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने पूर्वजों का कि आपने जो है धर्म से ऊपर इस देश को चुना। जब धार्मिक आधार पे देश को जब बंटवारा किया जा रहा था, इंडिया पाकिस्तान किया जा रहा था, तो आपने धर्म से भी ऊपर इस देश की मिट्टी को रखा और आप इस देश में रहे। नहीं तो उस देश में जा करके हम लोग क्या करते हैं? चाइना को जो है उन्होंने गिरवी कर रखा है अपना ईमान। तो ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? मुसलमान जो अपने ईमान के लिए जाना जाता है, वो पाकिस्तान जैसे देश में रह करके खुश नहीं रहता। और हिंदुस्तान देखा जाता है कि बीजेपी की सरकारें जब जब केंद्र में रही है, तब तब जो है कुछ लोग